जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे उत्पन्न एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, उत्पन्न एकादशी जो साल भर की जितनी भी एकादशी होती है ना, खास उनमें से एक एकादशी है। तो ये भी बड़ी एकादशियों में से मानी जाती है। फ्रेंड्स, उत्पन्न एकादशी का दिन जो है ना, इस दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था। देवी एकादशी भगवान विष्णु की शक्ति का रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। साल 2025 में उत्पन्न एकादशी जो है ना 15 नवंबर की है, तो 15 नवंबर को उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले हमें जहाँ पे भी हम पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ और शुद्ध कर लेना है। वहाँ पे एक चौकी बिछा के चौकी के ऊपर पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। अगर पीले रंग का वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अगर आपके मंदिर का स्पेस बड़ा है, मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं, तो मंदिर में भी आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है। हमने यहाँ पे तिलों का 2 जगह पे आसन दिया था। भगवान विष्णु को और भगवान गणेश जी की हमने स्थापना कर दी है, और साथ में हम माता लक्ष्मी का भी ध्यान करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा है तो आप माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा करें। वही तस्वीर लें जिसमें माता लक्ष्मी साथ में हो। अगर नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें पूजा शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए हमने स्थापना कर ली है भगवान गणेश और भगवान विष्णु की। उसके बाद हमने सबसे पहले एक दीपक जलाया है। आप देसी घी का दीपक जला लें या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे दीपक जलाने के बाद उसके बाद हमें सबसे पहले एक शुद्ध जल का लोटा लेना होता है। शुद्ध जल का लोटा जब हम लेंगे तो लोटे के कंठ पे हमको हमेशा एक मोली बांधनी होती है। जब हम पूजा के लिए कोई लोटा या कलश लेते हैं तो हमें कंठ पे मोली बांध के ही उससे पूजन करना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा जल लेके फूल में या आप अपने हाथ में भी थोड़ा जल ले लें और इस तरीके से छींटों का स्नान करा लें। भावपूर्वक छींटों का स्नान करा के उसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। अब हमने एक फूल ले लिया है। फूल को हाथ में लेके हम माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर लेंगे, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है, तो हम ध्यान करेंगे और ध्यान करके माता लक्ष्मी को, और यहाँ पे फूल हम वहीं पे चौकी पे छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु की भी पूजा हमें करनी। इस भगवान विष्णु के साथ साथ हमें भगवान गणेश की भी पूजन करना है। तो गणेश जी की प्रतिमा को भी आप जरूर रखें। अगर गणेश जी नहीं है आपके पास तो सुपारी पे थोड़ा सा कलावा लपेट ले आप। कलावा लपेटने के बाद आप सुपारी को भी वहाँ पे पूजा स्थल पे रख सकते हैं गणेश जी के रूप में। अब सबसे पहले हम जो है ना चंदन और रोली का तिलक करेंगे। भगवान गणेश को पहले तिलक करेंगे, फिर भगवान विष्णु को करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप चंदन आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी रोली का भी तिलक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भगवान गणेश भगवान विष्णु को और यहाँ पे साथ में हमने जो जोत जलाई है वहाँ पे भी हमने तिलक कर दिया है। और अब हमने जो है ना कलावा लिया है, कलावे को हमने 5 बार लपेट लिया है। देखिए, अगर आप जनेऊ लेके आए हैं चढ़ाने के लिए तो आप जनेऊ चढ़ा दें। जनेऊ नहीं लेके आए हैं तो आप कलावे को 5 बार लपेट के भगवान गणेश को चढ़ा दें जनेऊ के रूप में। भगवान विष्णु को भी हम चढ़ा देंगे इसी तरीके से, और वस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ा देंगे दोनों को। भगवान गणेश भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में कलावा भी चढ़ा देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी फूल हमें मिल जाए, गेंदे के, लाल रंग के फूल, पीले रंग के फूल, जो भी आपको मिले आप जरूर चढ़ाएं। तिलक आदि फूल आदि वगैरह चढ़ाने के बाद हमको अब थोड़े से तिल भी चढ़ाने हैं। यहाँ पे हमें चावलों का इस्तेमाल नहीं करना। चावलों का इस्तेमाल एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता। चावलों का इस्तेमाल द्वादशी पे किया जाता है। तो आप एकादशी पे चावल ना लें पूजा में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे। देखिए, भोग हम किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि अन्न का भोग हमें नहीं लगाना। ठीक है, तो अन्न का भोग एकादशी पे नहीं लगाया जाता। आप फल का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं। तो हम जो भी भोग लगाएं हमें ध्यान रखना है उसमें अन्न का जो उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने भगवान को सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा दिया है सेब का। उसके बाद हमने भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता रखा है। तो भगवान विष्णु को हमने ड्राई फ्रूट्स का और सेब का भोग लगा दिया। इसके बाद हम जल भी रख देंगे साथ। तो यहाँ पे भोग आदि वगैरह लगाने के बाद अब हमको जो है ना एकादशी की कथा सुननी है। तो जो हमने पूजा के समय शुद्ध जल का लोटा शुरुआत में लिया था वही लोटा हमें दोबारा से लेना है, और लोटा पास में रखने के बाद हमें सबसे पहले उत्पन्न एकादशी की कथा सुननी है। एकादशी की हम कथा सुन लेंगे। तो लोटे के कंठ पे जैसे कि मैंने बताया कि हमें मोली जरूर बांधनी है, और आप एक टीका भी कर लें लोटे पे कथा सुनते वक्त। और हमें सीधे हाथ में तिल रखने हैं थोड़े से, और तिल रखने के बाद हमको अब एकादशी की कथा सुननी है। एकादशी की कथा हम प्रेम पूर्वक सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिए हैं ना, या तो हम जल के लोटे में छोड़ देंगे, जो हमने जल का लोटा पास में रखा है उसमें छोड़ देंगे, या फिर हम भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ देंगे वो। तो कथा भी सुनना एकादशी की बहुत जरूरी होता है। तो कथा सुनने के बाद हम तिलों को वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़े से तिल हम जो है ना लोटे में भी डाल देंगे।
अब इसके बाद हमें जो है ना आरती करनी है। तो कहानी सुनने के बाद ही हमें आरती करनी होती है। तो प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद एक काम और करना होता है जो हम भूल जाते हैं। उसी काम को करने से जो है ना हमारी पूजा संपन्न होती है। तो आरती करने के बाद हम आरती को मतलब आरती की जो प्लेट होती है उसको वहीं चौकी पे रखते हैं। चौकी पे रखने के बाद जो हमने जो पास में जल का लोटा रखा है ना, उस जल के लोटे को अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद लेने हैं इस तरीके से, और हमें चौकी के चारों ओर 2 बार फेरना होता है। तो इसके बाद अब हमारी पूजा जो है ना पूरी तरह से संपन्न हो गई। अब हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर लेंगे भगवान विष्णु से। प्रार्थना करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब ये जल का लोटा जो हमने लिया है ना, इसको हम या तो सूरज को अर्घ देंगे या चांद को अर्घ दे देंगे, अर्घ दे देंगे इससे हम इसको। इसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था पूजा के बाद, जैसे कि जब तक जोत जलती है तब तक हमें कोई चीज़ नहीं छेड़नी। जोत जैसे ही शांत हो जाए उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था चौकी पे ना छोड़ें, उसको हम घर में सभी को बांट दें। जैसे कि सेब वगैरह भगवान विष्णु को जो भी हमने चढ़ाया हो, जो भी हमने भोग में कुछ भी रखा हो, फ्रूट्स वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई और आपने मिठाई वगैरह मेवे से बनी हुई कोई मिठाई हो, अन्न का भोग नहीं लगाना, वो सारी मिठाई आप घर में बांट दें सभी को, और इसी चौकी पे आप दोबारा से पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्पन्न एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो पूजा हमें इसी तरीके से करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।